स्फटिक, क्रिस्टल और मणियों का उपयोग हुआ था। स्वर्ण भवन, नागरिकों के घर सोने और चांदी के बने होते थे। उनकी दीवारों पर पन्ने और नीलम जड़े हुए थे। स्फटिक के स्तंभ, महलों के खंभे स्फटिक मणि, कांच जैसे पारदर्शी पत्थर के बने थे जिन पर नक्काशी का काम किया गया था। फर्श, घरों और महलों के फर्श मरकत मणि, पन्ना से जड़े थे जो इतनी चमक बिखेरते थे कि रात में भी दिन जैसा प्रकाश रहता था। गगनचुंबी इमारतें, शास्त्रों में वर्णन है कि भवन इतने ऊंचे थे कि वे आकाश को छूते प्रतीत होते थे। गगनचुंबी, हर भवन के ऊपर सोने के कलश और पताकाएं, झंडे लहराती थीं। 5. भगवान श्री कृष्ण का राजमहल, अंतपुर। भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान नगरी के केंद्र में था। यह केवल एक महल नहीं बल्कि महलों का समूह था। भगवान की 8 रानियों के लिए अलग अलग महल थे। प्रत्येक महल अपने आप में वैभव का एक अलग संसार था। अदृश्य सुरक्षा, इन महलों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि वायु के अतिरिक्त वहां बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। सजावट, महलों के भीतर रेशमी पर्दे, मखमल के बिस्तर और हाथी दांत से बने फर्नीचर थे। रात के समय दीवारों में जड़ी मणियाओं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती थीं, जिससे दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 6. सुधर्मा सभा, विश्व का सबसे भव्य सभागार। द्वारिका की सबसे बड़ी विशेषता सुधर्मा सभा थी। यह यादवों का संसद भवन या दरबार था। इंद्र का उपहार, यह सभा भवन मूल रूप से देवराज इंद्र का था जिसे श्री कृष्ण द्वारिका ले आए थे। विशेषता, इस सभा की विशेषता यह थी कि जो भी इसमें प्रवेश करता था उस पर भूख, प्यास, शोक या बुढ़ापे का प्रभाव नहीं पड़ता था। वहां बैठने वाला व्यक्ति सदैव युवा और ओजस्वी अनुभव करता था। 7. पारिजात वृक्ष और नंदनवन, द्वारिका की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वहां पृथ्वी के साधारण पेड़ पौधे नहीं थे। पारिजात, भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए थे। इस वृक्ष के पुष्प कभी मुरझाते नहीं थे और उनकी सुगंध कई योजन तक फैलती थी। उद्यान, बागीचे, नगरी में नंदनवन, इंद्र का बगीचा और चैत्र रथ जैसे दिव्य उद्यान थे। इन बगीचों में ऐसे सरोवर थे जिनमें कमल के फूल सदैव खिले रहते थे और राजहंस क्रीड़ा करते थे। 8. नागरिक सुविधाएं और जीवन शैली, द्वारिका के नागरिकों का जीवन किसी भी अभाव से मुक्त था। जल व्यवस्था, यद्यपि नगरी समुद्र के बीच थी परंतु वहां मीठे जल की कोई कमी नहीं थी। गंगा जैसा पवित्र और मीठा जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष सरोवर और बावलियां बनाई गई थीं। स्वच्छता, नगरी सदैव धूल रहित रहती थी। कहा जाता है कि वायु देवता स्वयं सड़कों की बुहार सफाई करते थे और बादलों द्वारा सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता था। व्यापार और समृद्धि, द्वारिका एक प्रमुख बंदरगाह भी था। यहाँ के बाजारों में देश विदेश के व्यापारी आते थे। दुकानों में अन्न और वस्त्र के साथ साथ हीरे जवाहरात के ढेर लगे रहते थे। कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं था। कानून व्यवस्था, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण वहां अधर्म का नामो निशान नहीं था। लोग सत्यवादी, दान